आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वह किस तरह से होगा ये देखेंगे। या फिर हम लोग कह सकते हैं एक रिलेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए, that is mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर ये तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, mu1 और mu2 दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। u क्या है तो सिंपल आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस है, और r जो है ये हम लोगों का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले जो है हम लोगों को डायग्राम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए DE इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जहां तक सवाल है DE का, तो DE क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है सेपरेटिंग टू मीडिया। ये क्या कर रहा है कि दो मीडियम को जो है वह बांट रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका अलग अलग मीडियम है और इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है कौन, तो DE, राइट। तो DE इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स A and B of refractive indices mu1 and mu2 where mu2 is greater than mu1। जहां पे mu2 जो है वह mu1 से क्या है, बड़ा है। जहां तक सवाल है ऑप्टिकल सेंटर का, तो यहां पे देखिए n जो है ऑप्टिकल सेंटर होगा, राइट। यहां पर n हम लोग लिख सकते हैं, तो n ऑप्टिकल सेंटर है एंड C इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इधर होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए O इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जहां तक सवाल है O का, तो O जो है वो पोजीशन है किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। कहां पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए OM इज द इंसिडेंट रे। OM क्या है, इंसिडेंट रे है which is refracted along MS, और ये रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगा, MS की तरफ, फॉर्मिंग ए रियल इमेज एट I। और ये इमेज कहां पे बनाएगा, I पर इमेज बनाएगा। अब यहां पे देखिए QM इज नॉर्मल। जहां तक सवाल है QM का, तो QM जो है नॉर्मल है कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज पासिंग थ्रू। DE जो है वह हम लोगों का क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है separating two mediums A and B of refractive indices mu1 and mu2 where mu2 is greater than mu1। तो DE simple एक convex spherical surface है separating two mediums A and B of refractive indices mu1 and mu2 where mu2 is greater than mu1। जहां पे mu2 जो है वह mu1 से क्या है, बड़ा है। N is the optical center and C is its center of curvature. O is the position of a point object on the principal axis. OM is the incident ray which is refracted along MS forming a real image at I. QM is normal at the point of incidence which is passing through center of curvature C. So that is the explanation of diagram। अब यहाँ पर देखिए अगर ये इंसिडेंट रे है, तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब आप यहाँ पर देखो कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और ये वाला एंगल जो है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। अभी आप यहाँ पर देखो ये वाला अगर I है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो इस एंगल को हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस I। अब ये वाला एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा 180 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो
ओ जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एन ओ जो है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। एन आई जो है इमेज डिस्टेंस है, उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एन सी जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो यहां पर देखिए जो रिलेशन हम लोगों को निकालना है किसके किसके बीच में, तो म्यू टू मी वन यू भी और आर के बीच में रिलेशन क्या है, तो म्यू टू बाई भी माइनस मी वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस मी वन बाई आर। तो अब यहां पर देखो स्टार्ट जो है ये डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो सिंपल जो भी डायग्राम में आपको दिख रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे कि डी एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, एन ऑप्टिकल सेंटर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओ ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है ना, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, भी इमेज डिस्टेंस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे लिखने के बाद जो है हम लोग आसानी से इसका डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन को हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, तो स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो यहां पर देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम लोग बात करें फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग क्या जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू टू बाई मी वन। ठीक है, यहां पे देखिए अगर हम लोग फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने क्या बताया कि ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन आई ये हो जाएगा हम लोगों का साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई मी वन। अब यहां पे देखिए अगर हम लोग क्या करें कि इसको अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो अगर क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप यहां पे देखो ये हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, राइट। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आप देख रहे हो म्यू टू बाई मी वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मी वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई साइन थीटा इन बोथ साइड्स। इसी इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है कि दोनों तरफ हम लोगों को साइन थीटा से जो है हम लोगों को डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखिए मी वन साइन आई डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर बट्टा साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो है इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों का उस ट्राइंगल में आई का आना चाहिए, लेकिन आई जो है वो बाहर है। ठीक है, तो हम लोगों को इस ट्राइंगल को अगर लेना है तो वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजेस तो आएगा नहीं, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन आई जो है इसको हम लोग इक्विवेलेंट तो लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस आई डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू। आप यहाँ पे देखो साइन आर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन आर डिवाइडेड बाई, इस ट्राइंगल को लेने के लिए हम लोग ठीक उसी तरह से लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। यहां पर क्या किया है, तो साइन आई जो है इक्विवेलेंट टू साइन 180 डिग्री माइनस आई होगा, नीचे हम लोग साइन थीटा को रहने दिए हैं, क्योंकि अगर ये जो आई है वो ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग उसको ट्राइंगल में लाने के लिए क्या करेंगे कि साइन आई जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस आई का, डिवाइडेड बाय हम लोग साइन थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं म्यू टू साइन आर। अब ये जब इस ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है, तो ये थीटा बाहर चला जाएगा, इसलिए उसमें लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं। अब यहां पे देखिए
यूजिंग साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अगर हम लोग साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो है अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस चीज को आप समझो। यहां पर अगर आप देखो ये साइन 180 डिग्री माइनस आई जो है इसके ठीक सामने वाला जो साइड है उसको आपको लिख देना होता है। तो ये हो गया μ1 साइन 180 डिग्री माइनस आई के ठीक सामने जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CO, है ना। साइन 180 डिग्री माइनस आई के ठीक सामने वाला साइड क्या है CO डिवाइडेड बाय उसी ट्राइंगल का लेना है तो साइन थीटा के सामने क्या है MO, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे MO इज इक्वल टू ये μ2 हो गया। यहाँ पे देखिए साइन R सामने क्या है CI डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है सामने क्या है MI, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब कभी भी हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात करें चाहे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस की बात करें, हमेशा हम लोग इसका जो एपर्चर है, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है या कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है इसका एपर्चर बहुत ही छोटा लिया जाता है और अब छोटा होगा तो एम जो है दैट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ एन, एम एन के काफी करीब होगा। तो यहाँ पर जो एम देख रहे हो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एन से। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे CO बट्टा NO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2, CI को हम लोग एज इट इज CI लिख रहे हैं, M को रिप्लेस किया हमने N से, तो ये NI हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। अभी चेंजेस में क्या है कि ये जो CO है ना, आप यहां से लिख रहे हो। साइन कन्वेंशंस में हमने आपको बताया है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं these all horizontal distances should be measured from the pole और ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर उसको करने के लिए है ना, यहां पे देखिए हम लोग CO जो है CO उसको क्या लिख सकते हैं NO प्लस NC, तो हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे NO प्लस NC डिवाइडेड बाई NO इज इक्वल टू μ2 हो गया। अब यहां पे देखिए ठीक उसी तरह से CI है तो उसको क्या लिख सकते हैं NI माइनस NC, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे NI माइनस NC बट्टा NI। अब आप यहां पे देखो आसानी से हम लोग कर सकते हैं μ1 NO बाई NO क्या हो गया 1 प्लस NC बट्टा NO इज इक्वल टू μ2 हो गया, NI बाई NI क्या हो गया 1 माइनस NC बट्टा NI। अब इस ब्रैकेट्स को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं μ1 इंटू 1 कितना हो जाएगा μ1 प्लस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बाई NI इंटू NC। अब आप यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस μ2 बाई NI इंटू NC है उसको हम लोग लेफ्ट लेके जाएंगे, तो लेफ्ट लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए μ2 बाई NI इंटू NC, पहले से हमारा क्या लिखा हुआ है यहां पर प्लस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू, इधर पे μ2 है यहां पे हमने लिखा μ2 माइनस क्या हो जाएगा μ1 हो जाएगा। अभी NC जो है ये हम लोगों का आ रहा है कॉमन, तो लिख देंगे μ2 बाई NI प्लस μ1 बाई NO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई NC। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर हम लोग यूजिंग सिंबल्स विद साइन कन्वेंशंस, अगर आप देखो यहां पर NI है तो NI क्या है V है। हम लोग साइन कन्वेंशंस में यही जानते हैं कि जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है अगर उसका मेजरमेंट होगा तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे पोल या ऑप्टिकल सेंटर से। इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में अगर मेजर करेंगे तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर मेजर करेंगे तो नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से अगर देखिए NI है ये आपका V है तो V क्या हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव होगा। यहां पर NO लेंगे, NO क्या लेना होगा नेगेटिव लेना होगा। वहीं NC जो है R है, R भी हम लोगों को क्या लेना होगा पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का μ2 बाई NI, आप देख रहे हैं NI क्या है V प्लस में है। अभी यहां पर प्लस है μ1 बाई NO क्या है माइनस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई NC जो है
वो हमारा पॉजिटिव में है r, और इस तरह से फाइनली μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r जो है ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ गया, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो पहला मीडियम है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ए, अगर ये सपोज करिए एयर मीडियम है, तो उस सिचुएशन में μ1 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, तब μ1 μ2 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तब μ1 को 1 लिखेंगे और μ2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो उस सिचुएशन में इसी इक्वेशंस को ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इसको लिखा हुआ है μ by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r। ये रिलेशंस भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। किसी किसी बुक में ये जो μ1 और μ2 है उसको स्मॉल n1 और स्मॉल n2 से भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो है किसी तरह का कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग में मत रखना। तो यहाँ पर हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, या फिर जो रिलेशन है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। एक क्विक रिकैप जो है, एक रिवीजन जो है अभी हम करा रहा हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कहा कि DE जो है ये क्या है, तो सिंपल DE हम लोगों का DE है ना, ये जो DE है इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को बांट रहा है, तो सेपरेटिंग मीडियम A एंड B, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 एंड μ2, जहां पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। इसका मतलब क्या है कि आपका B मीडियम जो है वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, दैट मीन्स वो डेंसर है। तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है ये ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो उस सिचुएशन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग डेरिवेशन निकालने चाह रहे हैं। एन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ओ इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कहां पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ एम इज द इंसिडेंट रे विच इज रिफ्रैक्टेड अलोंग एम एस फॉर्मिंग ए रियल इमेज एट आई, QM is normal at the point of incidence which is passing through center of curvature C। आप देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। ये पूरा का पूरा जो है 180, उसमें I माइनस करेंगे तो हम लोगों को ये वाला पता चल जाएगा 180 डिग्री माइनस I। इसको हम लोग थीटा मान लिए हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है दूसरे साइड का 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। NO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, NI इमेज डिस्टेंस है B, और NC जो है वो हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। इस डेरिवेशंस को स्टार्ट हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। फिर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। देन आफ्टर ये जो इक्वेशन है 1, इसको दोनों तरफ जो है हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो साइन I बाई साइन थीटा, साइन R बाई साइन थीटा हो गया। अब हम लोगों को साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल करने के लिए साइन I को हम लोग लिखेंगे साइन इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस I डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ पर साइन R ट्रायंगल में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देन आफ्टर यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वो क्या होता है कि ये जो एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड को जो है हम लोगों को लिख देना होता है। तो साइन 180 डिग्री माइनस I के ठीक सामने क्या है, CO, साइन थीटा के सामने क्या है, MO इज इक्वल टू μ2। यहाँ पे देखिए साइन R है, R के सामने क्या है, CI, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो है, ठीक है, इसके सामने क्या है, MI, तो हम लोग MI लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या चेंजेस किया जा रहा है, क्योंकि एपर्चर जो है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का बहुत ही कम होता है, तो उस परिस्थिति में ये जो M का पोजीशन है दैट विल बी वेरी क्लोज टू दैट ऑफ N होगा। ये तो डायग्राम बने हम लोग का बेटर तरीके से समझ में आए, इसलिए हम लोग बड़ा बना लेते हैं, लेकिन ये जो N है और M का पोजीशन जो है इस आसपास होगा, है ना। तो M जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है N से, तो MO को NO लिख देंगे, MI को NI, रिमेनिंग सेम है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस किया है,
तो जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है उसका मेजरमेंट होता है कहाँ से, पोलर ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो CO है उसको हम लोग लिख सकते हैं NO प्लस NC डिवाइडेड बाई NO एज इट इज है। CI है तो इसको लिखेंगे NI माइनस NC, राइट। नीचे NI जो है एज इट इज है। अब यहां पर देखो NO बाई NO 1 हो गया प्लस NC बाई NO इज इक्वल टू μ2 NI बाई NI 1 हो गया माइनस NC बाई NI। ब्रैकेट्स को तोड़ देंगे μ1 इंटू 1 तो μ1 हो गया प्लस μ1 बाई NO इंटू NC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 μ2 हो गया माइनस μ2 बाई NI इंटू NC। अब ये नेगेटिव साइन को लेफ्ट ले गया, μ2 बाई NI इंटू NC पहले से है प्लस μ1 बाई NO इंटू NC, ये μ2 है μ1 को राइट ले आए नेगेटिव हो गया μ2 माइनस μ1। अब यहाँ पे देखिए NC जो है ये कॉमन है तो μ2 बाई NI प्लस μ1 बाई NO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेके हम लोग इसको NC को यहाँ ले आए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सिंबल्स है विद साइन कन्वेंशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो NI जो है हमारा पॉजिटिव में V है, NO नेगेटिव में आपका U है और NR जो है ठीक है सॉरी R जो है ना, ये भी हमारा पॉजिटिव में NC। तो हम लोग इन सब का सिंबल विद साइन कन्वेंशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो μ2 बाई V हो जाएगा प्लस μ1 बाई माइनस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। सराउंडिंग मीडियम या फिर जो पहला मीडियम जो है अगर एयर है तो उस सिचुएशन में हम लोग μ1 को 1 लेंगे, μ2 को μ लिखेंगे तो μ बाई V माइनस μ1 जो μ1 है वो रिप्लेस होके 1 हो जाएगा है ना। एयर के लिए μ1 का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, ठीक है। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। दूसरा जो है उसके लिए हम लोग म्यू ले लेंगे तो सिंपल μ2 को म्यू लिखेंगे μ1 को 1 तो μ बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू μ माइनस 1 बाई R हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिलेशन μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। थैंक यू।